हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है साइको आशिक भाग 17। आहिर इनाया को अपनी बाहों में उठा के डाइनिंग टेबल पे ले आया और वहां आते ही उसे टेबल पर लिटाया और उसे इंटेंस नज़रों से देखने लगा। आहिर ने अब कपड़ों का पर्दा उन दोनों के बीच से हटाते हुए इनाया को नेक्ट किया। इनाया खुद में ही सिमट रही थी। बाहर बारिश अपने जोरों पे थी, जिसके चलते ठंडी हवाएं बहने लगी। माहौल बेहद रोमांटिक हो गया था। ऊपर से आहिर की इंटेंस नज़रों ने इनाया की हालत खराब हो रही थी। आहिर अब उसके ऊपर झुक गया और पैशनेटली किस करने लगा। धीरे धीरे आहिर के होंठ इनाया के पूरे जिस्म पे चलने लगे। कुछ देर में वो उसके अंदर समा गया। इनाया की तेज सिसकी निकली। उसने कस के अपनी आंखें बंद की। उसके हाथ आहिर के बालों में चल रहे थे और दोनों पूरी तरह से एक दूसरे में खो गए थे। वहीं दूसरी तरफ पूजा इस वक्त अपने कमरे में बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। उसने खुद से कहा, वाह बारिश। अब जब मौसम इतना सुहाना बन रहा है तो क्यों ना एक कप चाय हो जाए, अभी बना के लाती हूँ। कहते हुए वो अंदर जाने लगी कि तभी उसके कान में एक आवाज़ आई, एक नहीं 2 कप चाय ले आओ। ये सुनते ही पूजा के कदम रुक गए। उसने हैरानी से पलटकर देखा। उसकी बालकनी में रेलिंग से लग के मानिक खड़ा था। मानिक को यहाँ देखकर पूजा को हैरानी हुई। उसने हैरानी भरी आवाज़ में कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मानिक, क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता? कहते हुए वो उसके करीब कदम बढ़ाने लगा। पूजा ने अपने कदम पीछे लेते हुए कहा, नहीं, मतलब ये मेरा घर है ना। तो मानिक ने एक आईब्रो ऊपर उठाते हुए पूछा। पूजा को समझ नहीं आया कि अब क्या बोले। वो कैसे मानिक को समझाए कि यहाँ से चले जाए। उसने जैसे तैसे कहा, प्लीज बताइए ना, क्या आपका कोई काम था जो आप यहाँ आए? मानिक, हाँ, काम तो वैसे बोल नहीं सकता, पर मैं तुमसे ये पूछने आया था कि तुम्हें याद तो है ना, कल तुम्हें मेरे ऑफिस आना है ना कि आहिर के। पूजा की आंखें छोटी हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मालिक इतनी रात के इतनी बारिश में उससे ये पूछने के लिए आया है। उसने कहा, जी मुझे याद है, और नहीं रहता याद तो आप सुबह बता सकते थे ना। इतनी रात के बारिश में यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? मानिक ने उसे देखते हुए कहा, मैं कौन सा भेग के आया हूँ, बस दिल किया कि अभी बता देना चाहिए तो आ गया। और ज़्यादा बातें मत करो, जाओ चाय बना के ले आओ। भीगा नहीं हूँ पर फिर भी ठंड तो लग रही है। पूजा ने यह सुनकर जल्दी से कहा, जी आप बैठिए, मैं अभी गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बनाकर लाती हूँ, आपकी ठंड चुटकियों में गायब हो जाएगी। मानिक ने गहरी आवाज़ में कहा, ठंड भगाने के लिए सिर्फ चाय ही क्यों, तुम और कुछ भी कर सकती हो जिससे मुझे गर्मी मिले। कहते हुए उसने एक सरसरी सी नज़र पूजा के जिस्म पे डाली। पूजा की गाल लाल पड़ गई। उसने जल्दबाजी में कहा, आप बैठिए, मैं चाय बना के लाती हूँ। कहते हुए वो जल्दी से वहाँ से भाग गई। मानिक उसके जाने के बाद उसके बेड पर बैठ गया और इधर उधर देखते हुए कहा, इतना छोटा कमरा और उस पर से ये बेड, पता नहीं लोग कैसे रह लेते हैं ऐसे में। कहते हुए उसने डिस्कटिंग लुक उस कमरे और बेड को दिया और फिर उठ के बाहर आ गया। पूजा किचन में चाय बना ही रही थी कि उसे अपनी कमर पे किसी की ठंडी उंगलियों का एहसास हो गया। ये एहसास होते ही उसकी धड़कनें बढ़ गई। उसने चाय के पतीले को पकड़ा था पर अब उसके हाथ कांपने लगे। वहीं मानिक जो उसके पीछे खड़ा था, उसने अब उसके हाथ पकड़े और धीमी आवाज में कहा, इतना कांप क्यों रही हो? पूजा ने जल्दी से कहा, आप यहाँ क्यों आई? यहाँ अभी भी माँ बाबा कोई भी आ सकता है, प्लीज आप जाइए यहाँ से, मैं चाय लेके कमरे में आ ही रही थी बस। मानिक ने उसके हाथ को और मजबूती से पकड़ते हुए कहा, कोई नहीं आएगा और मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा। वो तो तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं, इसीलिए मैं तो बस तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। पूजा, आप कमरे में जाइए, मेरे हाथ नहीं कांपेंगे। मानिक के होठों पे तिरछी मुस्कुराहट आ गई।
उसने कहा, नहीं, मुझे अकेले कमरे में बोर हो रहा है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। और अब बातें बाद में करो, पहले चाय कप में डालो, और ना हम यहीं खड़े रह जाएंगे। और किसी भी पल तुम्हारे मॉम डैड आ सकते हैं। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर तुम्हें ज़रूर होगी। पूजा को भी उसकी बात सुनकर होश आया और अब जैसे तैसे उसने वो चाय 2 कप में डाली और फिर मानिक ने उसे छोड़ा और दोनों कमरे में आ गए। कमरे में आते ही पूजा ने राहत की सांस ली और जल्दी से दरवाज़ा बंद किया। दरवाज़ा बंद करने के बाद उसने चाय का कप एक मानिक को दिया और एक कप खुद लिया। दोनों खिड़की के पास आ गए। मानिक कभी कभी पूजा की तरफ देख रहा था, जिसे देखकर पूजा का दिल धड़कने लगा, जिसे मानिक भी समझ सकता था, पर उसे खुद भी नहीं पता कि आखिर क्यों वो पूजा की तरफ आने से खुद को रोक नहीं पा रहा। यही सब सोचते हुए उसने फ्रस्ट्रेशन में चाय का कप रखा और कहा, मैं चलता हूँ। पूजा ने जल्दी से कहा, लेकिन आपने चाय तो पूरी पी ही नहीं। क्या हुआ, पसंद नहीं आई क्या आपको? मैं कॉफ़ी बना दूँ? मानिक की भौहें जुड़ गई। उसने कहा, तुम्हें इतनी परवाह क्यों हो रही मेरी? पूजा ने खुद को कंट्रोल किया और धीरे से कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मानिक, कल टाइम से आ जाना। मुझे लेट आने वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और आपको नहीं पसंद, इसलिए मैं लेट आऊंगी भी नहीं। पूजा ने जुबान दांतों तले दबाते हुए कहा। मानिक बिना कुछ कहे वहां से निकल गया। उसका दिमाग इस वक्त खराब था। वो अब घर जाने की बजाय सीधा क्लब में चला गया। और क्लब जाके वो क्या करता, ये बात तो कहने की जरूरत भी नहीं थी। सुबह के 8 बजे पर्दे से धूप छलते हुए इनाय के चेहरे पे आ रही थी, जिससे उसकी पलकें फड़फड़ाने लगी। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली तो तेज रोशनी उसके चेहरे पे आ गिरी। इनाय ने अपनी आंखें बंद की और फिर धीरे से खोली। वो कल रात को आहिर की बाहों में कैद थी, पर अब उसे हैरानी हो रही थी कि आहिर उसके साथ बेड पर नहीं था। कहाँ गए ये? इनाय ने उठते हुए कहा। वो उठी और वॉशरूम में जाके नहा धोकर फ्रेश हो गई। उसने आज पिंक कलर की खूबसूरत साड़ी पहनी थी। वो अपने बाल पोंछते हुए बाहर आई। आहिर अब भी कमरे में नहीं था। उसने कहा, 9 बज रहे हैं, आहिर अभी तक नहीं आए, मैं जाके देखती हूँ कहाँ है। वो बाहर जाने लगी, पर तभी उसे कुछ याद आया तो वो मुड़ी और मिरर के सामने आके उसने अपने मांग में सिंदूर भरा और कमरे से बाहर निकल गई। वो पूरे घर में आहिर को ढूंढने के बाद जिम में आई। आहिर जिम में ही था। इनाय ने उसे वेट लिफ्टिंग करते हुए देखा तो उसके होठों पर स्माइल आ गई। आहिर इस वक्त शर्टलेस था और पसीने से तरबतर। वो काफ़ी हैंडसम दिख रहा था। पसीने में उसके पीठ और हाथों पे बने टैटू चमक रहे थे। उसके कानों में ब्लूटूथ लगे हुए थे और वो शायद किसी से बात कर रहा था। इनायत कब से वहाँ खड़ी अपने पति के इस खूबसूरत रूप को ताड़े जा रही थी। तभी उसके कानों में आहिर की कुछ बातें पड़ी। आहिर ने कॉल पे कहा, हाँ तैयार रहना, आज हमें उस जगह जाना है जहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है। वो सारी लड़कियां ही हैं ना, करीब 17-18 साल की छोटी लड़कियां होगी। मेरा मैसेज अब तक उन सब तक पहुंचा होगा, राइट? सामने से कुछ कहा गया, जिसे सुनकर आहिर ने कहा, ठीक है, मैं आकर देखता हूँ। अब कॉल मत करो मेरी बीबी के सामने, मैं शायद ही बात कर पाऊँ। वो बहुत नाजुक दिल की है, उससे ये सब बर्दाश्त नहीं होगा और मैं उसे कोई तकलीफ दे नहीं सकता। सो अब कॉल मत करो, मैं आके ही देखता हूँ। इनाया, जो सुबह से खुश थी, अब ये सुन उसकी आंखों में फिर नमी तैरने लगी। उसने खुद से कहा, क्यों आहिर, क्यों मेरी खुशियों को नज़र लगाते हैं आप? मुझे आप तकलीफ नहीं दे सकते, पर बाकियों को दे सकते हैं, और दूसरों की तकलीफ से ही मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है। क्या बिगाड़ा है उन मासूम लड़कियों ने आपका? आप इतने घटिया होंगे ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। कहते हुए वो भागते हुए अपने कमरे में आ गई।
उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। उसे आए 2 ही मिनट हुए होंगे कि तभी उसे कदमों की आहट सुनाई दी। तो उसने अपने आंसू जल्दी से पोंछ लिए। आहिर कमरे में आया और फोन टेबल पर रखकर सीधा वॉशरूम में चला गया। वो बहुत थक गया था और उसे बस जल्दी से शावर लेना था, इसीलिए वो बिना ज्यादा ध्यान दिए वॉशरूम में चला गया। उसके वॉशरूम में जाते ही इनाया ने अपनी आंखें साफ की। वो खुद नहीं चाहती थी कि उसकी आंखों में आई नम को आहिर देखे। वो फिलहाल आहिर के किसी सवाल का कोई जवाब नहीं देना चाहती थी। इनाया ने अपना चेहरा साफ किया ही था कि तभी आहिर के फोन पे नोटिफिकेशन बेल बजी। इनाया ने खुद से कहा, किसका मैसेज आया होगा? कहीं वो लोग ही तो नहीं जो आहिर के साथ मिलके गलत काम करते हैं। मैं देखूं क्या एक बार, सूचना क्या है, देख लेती हूँ। वो फोन के पास आई और फोन उठाया कि तभी उसकी आंखें बड़ी हो गई। आहिर के फोन पे जो मैसेज आया था उसमें लिखा था, बॉस आज रात इस जगह पे पहुंच जाना। टाइम पे नहीं आए तो वो लड़कियां हाथ से निकल जाएंगी, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं आपको लोकेशन भेजता हूँ, आप वहाँ आ जाइएगा और फिक्र मत कीजिए, आपका मैसेज उन तक पहुँच गया है। इनाया ने वो लोकेशन जल्दी से अपने नंबर पे सेंड कर दी और फ़ोन वापस रखते हुए अपने मन में कहा, जितना सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा घटिया निकले आप। पर अब बस मैं आपको उन मासूम लड़कियों की ज़िंदगी के साथ खेलने नहीं दूंगी, मैं खुद बचाऊंगी उन्हें। कहते हुए उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस था, साथ ही आहिर के लिए नफरत भी। वो इसी सोच में थी कि उसे अपनी कमर पे किसी की ठंडी उंगलियों का एहसास हुआ। इनाया की आंखें बंद हो गई। उसने कहा, क्या है आहिर, क्यों परेशान कर रहे हैं? आहिर ने उसकी कमर दबाई। इनाया की आह निकल गई। उसने आहिर का हाथ झिड़कते हुए गुस्से में कहा, आप प्लीज मेरे करीब मत आइए, दूर रहा करिए मुझसे। कहते हुए इनाया वहां से जाने लगी, पर आहिर की आंखें उसकी बात सुनकर गुस्से में लाल हो गई। उसने अगले ही पल इनाया का हाथ पकड़ा और उसे अपनी ओर खींचकर बेड पर धकेल दिया। इनाया की आंखें बड़ी हो गई। उसने कहा, ये क्या कर रहे हैं आप आहिर? आहिर ने उसके दोनों हाथ पकड़े और बेड पर दबाते हुए कहा, मैं क्या कर रहा हूँ? तुम क्या कर रही हो? पहले ये बताओ, किस वजह से इतना गुस्सा में हो? मुझे वजह बताओ, तभी जाने दूंगा। मुझे अभी तो पता चले, सुबह सुबह ऐसा क्या हो गया जिस वजह से मेरी बीवी इतनी गुस्से में है? इनाया ने आंखें बंद कर गहरी सांस ली और इस बार धीमी आवाज में प्यार से कहा, आहिर प्लीज जाने दीजिए ना। मैं बस इस वजह से गुस्से में थी क्योंकि मुझे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। आखिर मैंने ऐसे कैसे उस अनुराग को अपनी जिंदगी में आने दिया? क्यों मैंने उस लड़की की वजह से आपको दूर किया, जबकि मेरे लिए सबसे बेहतर कोई और कभी हो ही नहीं सकता? फिर भी मैंने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की। बस ये सब सोचते ही मुझे खुद के ऊपर गुस्सा आ रहा था। आहिर की आंखें छोटी हो गई। उसकी बात सुनकर उसने आईब्रोज आपस में जोड़ते हुए कहा, क्या तुम सच कह रही हो? यही बात है और कोई बात नहीं है? इनाया ने बेहद प्यार से कहा, और कोई बात नहीं है आहिर, सच में। और प्यार का क्या है, मैं आपकी ही हूँ। आप जब चाहें मेरे करीब आ सकते हैं, मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगी आपको। पर अभी के लिए मुझे कुछ वक्त अकेला छोड़ दीजिए प्लीज, अभी मैं बहुत थकी हुई हूँ। आहिर की आंखों में अब नरमियत आ गई। उसने धीमी सॉफ्ट आवाज में कहा, अकेला तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा जान। फिलहाल के लिए तुम रेस्ट करो, उसके बाद ब्रेकफास्ट करना। और हाँ, अपना खाना स्किप करने की कोशिश भी की ना तो मेरा गुस्सा झेलने के लिए तैयार हो जाना। इनाया ने हाँ में सिर हिलाया। आहिर ने प्यार से उसके गाल को चूम लिया और मिरर के सामने जाके खड़ा हो गया। पर तभी इनाया की आवाज़ उसके कान में आई, जो कह रही थी, आहिर एक बात पूछूं आपसे? आहिर ने बाल पोंछते हुए कहा, हाँ मेरी जान, बोलो। इनाया, आप इतनी बार मेरे करीब आते हैं, आपको डर नहीं लगता अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो? आहिर को इनाया से इस सवाल की उम्मीद नहीं थी। आहिर ने कुछ पल खामोशी से उसे देखा और फिर उसके सामने ही घुटनों के बल बैठ गया।
उसे अपने सामने इस तरह से बैठते देख इनाया का दिल भर आया। आहिर ने उसका एक हाथ अपने हाथ में थामा और प्यार से उसके हाथ को चूमते हुए कहा, अगर प्रेग्नेंट हो भी जाओ तो मुझसे ज़्यादा खुश इस दुनिया में कोई और नहीं होगा। इससे बड़ी बात और क्या ही होगी। जिससे मैंने इश्क किया उसके अंदर मेरा अंश पल रहा है। आई जस्ट लव यू जान। इनाया ने ये सब सुनकर कहा, अच्छा तो इसका मतलब बच्चा आने के बाद आपके लिए मुझसे ज़्यादा ज़रूरी हमारा बच्चा होगा। उसकी बात सुनकर आहिर ने हंसते हुए कहा, पागल, कुछ भी क्या सोच रही हो। तुम मेरी पूरी दुनिया हो मेरी जान। तुमसे ज़्यादा इश्क तो मैंने कभी अपने आप से भी नहीं किया। हाँ, मेरे लिए मेरा बच्चा ज़रूरी होगा पर तुमसे ज़्यादा नहीं। मैं उसे हमेशा से कहूँगा कि मेरी जान की आंखों में एक आंसू नहीं आना चाहिए। और देखना, प्यार के मैटर में वो भी मुझ पे ही जाएगा, बिल्कुल मेरे जैसा होगा, तुम्हें पलकों पे बिठा के रखेगा। आहिर ने गहरी आवाज़ में कहा, सच में। इनाया ने कहा और गलती से उसका हाथ अपने फ़ोन पे टैप हो गया। उसके फ़ोन में कॉल लॉन्ग था जिसके चलते इनाया का हाथ लगते ही एक नंबर पे फ़ोन लग गया। वो नंबर किसी और का नहीं, अनुराग का ही था। फ़ोन इनाया के पीछे था इसीलिए आहिर वो देख नहीं सका। आहिर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारी जगह यहाँ है मेरे दिल में, मेरे हर एक धड़कन में। कहते हुए आहिर ने इनाया का एक हाथ अपने सीने पे रखा और कहा, महसूस करो इन धड़कनों को। ये दिल धड़कता तो पहले भी था पर एक ऐसे इंसान के अंदर जिसके पास ना कोई फीलिंग्स थी ना किसी के लिए कोई इमोशंस। पर आज इस दिल में फीलिंग्स भी है और इमोशंस भी। और इसकी वजह पता है कौन है? सिर्फ और सिर्फ तुम। कभी नहीं सोचा था मैंने कि कोई इस कदर मेरी सांसों में बस जाएगा, कोई इस कदर मुझे दीवाना कर देगा। पर देखो, तुम आई और तुमने एक पल में मुझे अपना दीवाना कर दिया। उसके इश्क में सरोबार बातें सुन इनाय उससे ज़्यादा खुद को रोक नहीं पाई। वो झट से आहिर के सीने से लग गई। आहिर की बातों में उसकी आंखें छलक उठी। उसके आंसू आहिर की शर्ट भिगो रहे थे। वहीं आहिर को समझ नहीं आ रहा था आखिर अचानक से रोने क्यों लगी। इनाया की पकड़ आहिर के शर्ट पे इस कदर मजबूत थी कि अगर वो जरा सा भी ढीला छोड़ा तो आहिर को खो देगी और उसके साथ अपनी इस किस्मत को भी जिसने उसे आहिर जैसा बेशकीमती इंसान दिया था। आहिर ने उसके बाल सहलाते हुए कहा, क्या हुआ जान, रो क्यों रही हो? इनाया ने रोते हुए कहा, जितना प्यार आप करते हैं ना आहिर, उतना मुझसे मेरी पूरी ज़िंदगी में कभी किसी ने नहीं किया था। कभी कभी समझ नहीं आता है क्या मेरी ज़िंदगी में सच में आप हैं जो मुझसे इतना प्यार करते हैं। क्या ये सब सिर्फ एक हसीन सपना है जो सुबह होते ही टूट जाएगा। उसकी बात सुनकर आहिर ने उसका चेहरा अपने हाथों में थामा और उसके आंसू अपने लबों से पीते हुए कहा, ये कोई सपना नहीं है, ये सच में मैं तुम्हारा ही हूँ और मेरा प्यार भी सिर्फ तुम्हारा है। इसीलिए अब रोना बंद करो। मुझे तकलीफ़ होती है तुम्हारी आंखों में आंसू देख के। वैसे भी तुम्हारे रोने धोने के दिन अब गए, अब तुम्हें सिर्फ हंसना है, ठीक है? इनाया ने हामी से हिलाया। आहिर ने उसका माथा चूम लिया और जैसे ही जाने के लिए मुड़ा, इनाया ने उसका हाथ पकड़ा और उसके सामने आके फिर से उसके सीने से लग गई और कहा, प्लीज़ कहीं मत जाइए, मुझे आपके आस पास ही रहना है, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाइए। आहिर उसकी बात सुनकर आहिर मुस्कुराया और उसके बालों को चूमते हुए कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा मेरी जान, मैं बस कुछ देर में आ जाऊंगा, तुम आराम करो और फिर आज मैं घर भी जाना है। इनाया ने उसे मजबूती से पकड़ते हुए कहा, नहीं, थोड़ी देर के लिए भी मुझे छोड़िए मत, वरना मुझे नहीं पता मैं कहाँ भटक जाऊंगी। इसीलिए मेरे पास ही रहिए, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। ये सुनकर आहिर परेशान हो उठा। उसने अपने मन में कहा, अगर आज नहीं गया तो उन मासूम लड़कियों का क्या? वो हैवान उन्हें दुबई ले जाकर बेच देंगे और फिर उन लड़कियों की ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। नहीं, मैं इतना सेल्फिश नहीं बन सकता, मुझे उन्हें बचाना ही होगा। पर इसके लिए
पहले जान को समझाना होगा। कहते हुए उसने इनाया को बेड पे बिठाया और कहा, देखो जान, मेरा बहुत ज़रूरी काम है, इसीलिए मुझे जाना ही होगा। मैं आके तुम्हें मिलूंगा ना, तब तक फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। लो, वैसे भी तुम्हें इन दिनों में उनके साथ बिताने का टाइम ही नहीं मिला था ना, इसीलिए अब उनके साथ रह भी लो। मैं रात तक आ जाऊंगा। इनाया ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, इतना भी क्या ज़रूरी काम है जो मुझसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया आहे? जो भी है, बस इतना समझ लो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नहीं गया तो कुछ नहीं होगा, इसीलिए प्लीज़ मुझे रोको मत, जाने दो। और तुम भी शाम को ड्राइवर के साथ शेखावत पैलेस में चले जाना। मैं ड्राइवर को बोल दूंगा, वो ले जाएगा तुम्हें। इतना कहकर वो अब बिना इनाया की बात सुने वहाँ से चला गया। इनाया बस उसे जाते हुए देखती रह गई। अब उसकी आंखों में फिर से आंसू आ रहे थे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। मेरी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।